बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाब्दु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो में रेड मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेड मॉडल क्या है और रेड मॉडल मतलब क्यों यूज़ किया। रेड 1, रेड 0, रेड 1, रेड 10, रेड 5, रेड 6 क्यों आया, सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के हम लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देते रहें। दोस्तों रेड मॉडल is denoted as redundant. Red is denoted as redundant array of independent disk. Redundant array of independent disk RAID solutions can provide high availability of the data and or improvement of the performance through the use of redundant disk. तो मतलब परफॉर्मेंस की जो एक तो मतलब जो सर्वर के अंदर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रेड मॉडल को बनाया गया। रेड मॉडल में तो एक रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रेड मॉडल को बनाया गया था। अब रेड 0 में जो स्ट्रिपिंग का सिस्टम था तो वो पहले हम उसको देखेंगे। स्ट्रिपिंग क्या है रेड मॉडल में, तो पहले तो देखें कि रेड क्या है। व्हाट इज रेड? RAID stand for redundant array of independent disk. It's a technology that enables greater level of performance, reliability, and large volume when dealing with data. जब हम डेटा के साथ डीलिंग यानी कि जब हम रेडंडेंट एरे का कॉन्सेप्ट असल में इस वजह से आया क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स ग्रेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी। तो इस क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने मतलब बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दी एंड लार्ज वॉल्यूम्स जब हम डेटा को मतलब ट्रांसफ़र कर रहे थे या डेटा के साथ हम डीलिंग कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा काम आया। अब हाउ बाय करंट यूज़ ऑफ 2 or more हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें क्या थी, पहले तो जैसे कि रेड 0 आया था, उसमें क्या हुआ था कि हार्ड डिस्क यूज़ की गई थी। हार्ड डिस्क यानी कि 2 or more हार्ड डिस्क यूज़ की गई थी। उसमें पहले तो उसमें हाउ एग्जैक्टली मिररिंग स्ट्रिपिंग ऑफ द डेटा एंड एरर। ये मिररिंग का भी कॉन्सेप्ट आया था रेड 0 के बाद, और स्ट्रिपिंग का तो मतलब कॉन्सेप्ट था पहले ऑफ द डेटा एंड एरर और एरर को ख़त्म करने के लिए रेड का मतलब एक दो देखो ये बात साबित होती है कि रेड मॉडल जो आया था वो मिररिंग स्ट्रिपिंग और द डेटा को ख़त्म मतलब डेटा की जो एरर थी उसको ख़त्म करने के लिए ये रेड मॉडल को बनाया गया था। करेक्शन टेक्नोलॉजी कंबाइंड विथ मल्टीपल डिस्क एरेज गिव्स यू रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेड मॉडल आया इसीलिए था कि इसकी मतलब परफॉर्मेंस, डेटा की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को मतलब संभाल रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि रेड 0 जिसको मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिपिंग मीन बांटना, दो हिस्सों या दो ऐसा ही कह लो कि इसको दो हिस्सों में मतलब बांटना, दो हिस्सों में तकसीम करना। In computer data storage, data stripping is a technique of segmenting logically sequential data such as a file so that consecutive segments are stored on the different physical storage devices. Stripping is useful when a processing device requests data more quickly than a single storage device can provide. अब जब बात की जाए रेड 0 की, तो रेड 0 में स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट किया गया था जिससे हमको तो मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिली थी।
अब क्या था इसमें जो ये असल में काम किस तरह कर रहा था कि जो स्टोरेज मतलब एक स्टोरेज डिवाइस थी वो लगा दी गई थी उसमें। और अब क्या हुआ था कि जो स्टोरेज डिवाइस दो लगाई गई तो एक के बदले यानी कि अगर दो हम स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं तो वो क्या काम करती है। अगर हमें कोई फ़ाइल कॉपी करना होता है जो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 GB का, तो वो क्या कर रही थी अगर एक डिस्क होगी तो लाजमी है 1 GB ही उसको एक ही को संभालना पड़ता, फ़ाइल कॉपी करना पड़ता। इस रेड मॉडल में क्या होता था कि जब एक मतलब 1 GB की फ़ाइल हम कॉपी करना चाहते थे तो 500 GB एक को दे दी, एक मतलब ड्राइव को दे दी जाती थी और 500 MB दूसरी ड्राइव को हार्ड ड्राइव को दी जाती थी। तो इससे क्या होता था कि जल्दी में मतलब फ़ाइल कॉपी हो जाती थी। तो अब क्या हुआ था रेड ज़ीरो कुछ इस तरह, तो कोई इस तरह मतलब रेड ज़ीरो का काम कुछ इस तरह था कि दो हार्ड ड्राइव लगाई गई एक सिस्टम में। तो उसमें क्या था कि अगर इसमें डिसएडवांटेज भी था रेड ज़ीरो में, और डिसएडवांटेज इसमें ये था कि जब एक डेटा मतलब एक ड्राइव ख़राब हो जाती थी, हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती थी तो दूसरी डेटा भी हमारी चली जाती थी। मतलब डिसएडवांटेज इसका ये था कि एक ड्राइव अगर हम मतलब हमारी एक ड्राइव ख़राब हो गई तो दूसरी भी समझो डेटा हमारी लॉस हो गई। तो इस हिसाब से रेड ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी का मतलब अच्छा नहीं चला। ठीक है, अब रेड 1 पर आते हैं। रेड मॉडल अब अपडेट किया, अब रेड 1 मॉडल का कॉन्सेप्ट आया। अब रेड 1 का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया था कि वो क्या था, डेटा लॉस हो जाती थी इसमें रेड ज़ीरो में। तो रेड 1 का कॉन्सेप्ट फिर आया। रेड 1 इज़ आल्सो नोन एज अ मिररिंग। ये मिररिंग करता था। मिररिंग मतलब एक की कॉपी बना देना, एक डेटा की दूसरी कॉपी बना देना। तो आल्सो नोन एज द मिररिंग इज अ हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन दैट इज uses to discuss that disks that contain the same data. If one disk fails, data is not lost as it is still available on the mirror disk. मतलब इस में क्या था कि अगर हम दो, जैसा कि रेड मॉडल में हमने एक मिसाल दिया कि अगर हम दो हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो उसमें अगर एक हमारी हार्ड ड्राइव चली गई मतलब ख़राब हो गई तो डिस्ट्रॉय हो गई तो दूसरी हमारी डेटा जो है मुकम्मल लास्ट हो जाती। अब इसमें क्या था, इसमें दो की जगह यानी कि 4 हार्ड डिस्क लगाई गई। उसमें क्या था कि एक के लिए एक मतलब हार्ड ड्राइव, एक ड्राइव के लिए एक और हार्ड ड्राइव थी। क्योंकि उसकी जो डेटा थी उसको मिररिंग कर रही थी, मतलब मिररिंग के लिए एक डिस्क और लगा दी गई। एक डिस्क की डेटा दूसरी डिस्क में कॉपी हो जाती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब डेटा अगर हमारी डेटा इसमें डेटा तो लॉस नहीं हो रही थी, मगर इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसका डिसएडवांटेज तो मतलब इस हिसाब से था कि अब हमारी डेटा तो बच गई मगर सिस्टम स्लो हो गया। ज़ाहिर बात है ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था कि हमारी डेटा सेव है मगर सिस्टम स्लो है तो काम तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस रेड 1 को भी मतलब फेल करार दिया गया कि ये भी काम का नहीं है। फिर अब आया अपडेट इसको रेड 10 में। दरअसल ये क्या है, ये रेड 10, इसको 10 भी कह सकते हैं। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है मिररिंग और स्ट्रिपिंग का, यानी कि रेड 0 और रेड 1 का ये एक
कॉम्बिनेशन है, तो इस हिसाब से ये रेड 10 आया। डिस्क मिररिंग एंड स्ट्रिपिंग फोर और मोर हार्ड ड्राइव्स allows for a one disk failure from a pair of hard drives. Combines RAID the performance of the RAID and RAID 1. अब इसमें क्या था कि मतलब इसमें एक तो खासियत RAID 0 की भी लगा दी गई और दूसरी खासियत इसकी RAID 1 वाली भी लगा दी गई। एक तो मिररिंग भी कर रहा था और परफॉर्मेंस भी तेज़ हो गई थी, तो इस हिसाब से ये RAID 0 मतलब RAID 10 आया। ठीक है, RAID 10 में आपको मैंने बताया कि अगर देखो उसमें मिररिंग वाले में क्या था कि डेटा अगर मतलब हमारी कॉपी हो रही थी तो सिस्टम स्लो हो गया था। अब क्या था इसमें कि इसमें कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि 1 और 0 को एक साथ मिलाकर एक सिस्टम बना लिया कि अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो इसमें बिल्कुल जैसा कि 0 वाले RAID में मॉडल 0 में RAID 0 में जो परफॉर्मेंस की तेज़ी थी वो भी इसमें ऐड कर दी गई और जो मिररिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी इसमें ऐड कर दिया गया, वो कि RAID 1 का कॉन्सेप्ट था तो वो भी इसमें ऐड कर दिया, तो इसमें RAID 10 कहा जाता है इसको। तो ये थोड़ा एक मॉडल है, आपके सामने शो हो रहा होगा। तो ये एक मॉडल है, इस तरह ये काम करता है। अब ये क्या है कि मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर ये देखो एक बॉक्स है, ये एक डेटा डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 और डिस्क 3 डिस्क 4। अब ये क्या है, अगर ए हमारी डेटा है, एक ए डेटा RAID डिस्क 1 में जाएगी और बी हमारी डिस्क सेकंड में जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से सी हमारे डिस्क ए में जाएगी 1 में जाएगी, तो डी हमारी डिस्क सेकंड में जाएगी। इस हिसाब से ये काम करता है थोड़ा RAID 10। तो अब RAID 5, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया RAID 5 का। RAID 5 सिंपली क्या था कि एक अपडेट वेरिएंट था, ऐसा ही समझो कि एक अपडेट वेरिएंट था। RAID 5 एंड RAID 6 एज द सेम थिंग। इसमें क्या था, पैरिटी दी गई थी RAID 5 में और RAID 6 में पैरिटी दी गई थी। RAID 5 एन आइडियल combination of a good performance, good fault tolerance and high capacity and storage efficiency। एक तो इसमें मतलब न्यू फीचर ये ऐड कर दिया गया कि इसमें हाई फॉल्ट टॉलरेंस, गुड फॉल्ट टॉलरेंस लगाया गया और कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज एफिशिएंसी, स्टोरेज की कैपेसिटी भी इसमें बढ़ा दी गई। अब इसमें क्या था कि जैसा कि देखो हमारे मतलब RAID 10 में क्या था कि मतलब हमारी हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम हो रही थी, तो इसमें क्या किया गया कि इसको पैरिटी दे दी गई, मतलब एक पैरिटी दे दी गई कि स्टोरेज की कैपेसिटी उसमें क्या थी, बढ़ गई। जैसा कि देखो एक मतलब हार्ड ड्राइव के लिए मतलब 2 हार्ड ड्राइव के लिए एक डिस्क मतलब दे दी गई, एक पैरिटी दे दी गई, मतलब 2 अगर हमारी हार्ड डिस्क हैं उनके लिए एक हार्ड डिस्क दे दी गई। उसको हम ये RAID 5 उस हिसाब से आया था। An arrangement of parity to help the rebuilding drive data in a case of disk failure. Distributed parity is the key word here। तो इस हिसाब से ये RAID 5 का मतलब कॉन्सेप्ट आया। अब RAID 6 में क्या था, RAID 6 में स्ट्रिपिंग विद ड्यूअल पैरिटी अक्रॉस ड्राइव्स। अब इसमें क्या था, इसको डबल कर दिया, यानी कि पैरिटी की लेवल को बढ़ा दिया गया, बाकी काम सेम था। तो ये RAID 6 का कॉन्सेप्ट तभी आया था।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको प्रोवाइड की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इसी तरह के आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।